हेलो एवरीवन, मैं आशा धारकर इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती। जैसे मैंने एक वीडियो पहले डाल चुकी है, अपन पढ़ रहे क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट फर्स्ट, ठीक है। तो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें अपने 5 तक क्वेश्चन सोल्व किए। तो आज हम अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपना पार्ट 2 है। पार्ट 1 ना देखा हो तो आप पहले पार्ट 2 देखना, आपको समझ में आ जाएगा, फिर पार्ट 2 देखना, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अपना 6 क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं क्यों, ये जो संख्या दे रखी है ना अपन को, इसमें अपन को देखना है ये भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्याएं देखो, एक तो होती है भाज्य संख्याएं, एक होती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे मैं बोलूं 8, इसका 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, ठीक है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसका केवल जिसका या जिसके केवल, ये एग्जाम्पल हो गया अपना, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। देखो, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड कैसे? जैसे 3 ले लिया मैंने, तो 3 इंटू 1 होगा, 5 ले लिया, तो 5 इंटू 1 7 ले लिया, 7 इंटू 1, तो इनके 2 गुणनखंड है, तो ये अपना अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। आगे अब इतना समझ में, तो अपन को जो ये संख्या दे रखी है ना, इनको बताना है कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। और अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ये अपना एग्जाम्पल हो गया। जैसे अपन को कभी समझ में नहीं आया तो अपन एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपने 6 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो 6 क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। देखो, ये जो संख्याएं दे रखी है अपन को, सबसे पहले अपन ये वाला सोल्व करते हैं, ए वाला। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। ये संख्याएं दे रखी है अपन को। अगर मैं इनको ऐसा ये कॉमन है। कॉमन संख्या क्या होती है? कॉमन संख्या वो होती हैं जो 2 बार हो। जैसे मैं यूँ बोलूँ 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2, और इसमें बोलूँ 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। तो अगर मैं बोलूँ इन दोनों में से कॉमन संख्याएं कौन कौन सी है, तो कॉमन संख्या का मतलब होता है जो दोनों में उपस्थित हो, ठीक है, दोनों में उपस्थित हो। तो एक तो 5 है, तो 5 इसमें भी है, तो 5 अपना कॉमन हो गया। एक 7 है, तो 7 इसमें भी है, तो अपना 7 हो गया, ठीक है। तो कॉमन संख्या समझ में आ गई। तो इसमें अपन को कॉमन क्या लेना है, चलो इसमें बताओ मुझे कि कॉमन क्या होगा। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है? 13 कॉमन है, ठीक है। अंदर क्या बचा? 7 इंटू 11 प्लस 1 बचा, क्योंकि एक तो दोनों में से एक बाहर आ गया, तो इसकी जगह तो एक ही बचा ना। तो 13 प्लस, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 11 7 जा 77 प्लस 1, ठीक है। तो 13 इंटू, ये इसका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इंटू होता है। तो अपन क्या करेंगे? 78, ठीक है, ठीक है। तो संख्या, इन संख्या को इनको गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे।
2 से अधिक गुणनखंड होंगे। तो अपन को क्या लिखना है, संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड, इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव हैं। अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, आगे इतना समझ में। ठीक है, अब दूसरा इसी का बी वाला करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका बी वाला करते हैं। सेवन इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, अब इसमें मुझे कॉमन बताओ कि कॉमन कौन कौन सी संख्या है। 7 कहीं है? नहीं है। 6 है? नहीं है। 5 है? हाँ है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। उसके अलावा 4 है? नहीं है। 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, तो अपन ने 5 कॉमन ले लिया। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी, 5 कॉमन ले लिया। अब उसके बाद क्या क्या संख्या बचती है अपनी, 7 बचा, 6 बचा और 1 तो 5 तो अपन ने कॉमन में ले लिया, तो 4 आ जाएगा इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 की जगह क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको सबको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो क्या आएगा, 1008 आएगा। 8 आएगा +1, तो अपन क्या कर लेंगे, इंटू 1009। ठीक है, तो ये संख्या है। संख्या के इन संख्या के भी, इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड, तो संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, आगे इतना समझ में कुछ नहीं करना, बस संख्याओं को एक को कॉमन ले लो, इनको सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, जो संख्या है वही लिखना है। इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव, गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपन को इतना करना है कि इन संख्या के गुणनखंड संभव है। ठीक है, आगे इतना समझ में, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये अपना 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 7 क्वेश्चन है अपना, देखो 7 क्वेश्चन कौन सा है, 7 क्वेश्चन है अपना देखो 7 क्वेश्चन कौन सा है, 7 क्वेश्चन बड़ा है। देखो इसमें देखना, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल का मैदान है, चलो है ना, किसी खेल का मैदान है। ये 7 क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। किसी खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है वृत्ताकार। ये मैदान है अपना कौन सी फॉर्म में, वृत्ताकार फॉर्म में, वृत्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो एक चक्कर लगाएगी पूरा, सोनिया एक चक्कर लगाएगी तो कितने मिनट लगेंगे, 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यहाँ पे रवि है और वो यही चक्कर लगा रहा है, यही चक्कर इसके लगा रहा है, तो कितना मिनट लग रहा है उसको, 12 मिनट लग रहे हैं, है ना। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही समय पर और एक ही दिशा में प्रारंभ, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये करना है अपन को। तो इसमें सोनिया द्वारा वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने का 18 मिनट लगता है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे
सोनिया द्वारा वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 18 मिनट। ठीक है, सोनिया द्वारा एक वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 18 मिनट। उसी प्रकार रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 12 मिनट। 12 मिनट है। अब देखो, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, और वो एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो वो पुनः कितने समय बाद एक स्थान पर मिलेंगे? इसका सबसे, देखो कहीं नहीं जाना है, इसका सबसे छोटा सॉल्यूशन मैं बताती हूँ। सबसे अच्छा और सबसे छोटा तरीका, सबसे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 18 मिनट दे रखा है ना, तो 18 का लसा ले लो। ठीक है, ये ले लो ना, एलसीएम ले लो। सॉरी, लसा और एलसीएम एक ही चीज होती है, उसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ले लो। कितना? 9 बार गया। फिर 3 का ले लो। ठीक है, ये हो गया। अब अपन को लेना है और 12 का लेना है। सबसे पहले एलसीएम निकाल लो इनका, सबसे इजी तरीका है। कहीं पासबुक में ढूंढोगे वगैरह ना तो बहुत बड़ा कर रखा है, मैं सीधा सा बताती हूँ, सिंपल बताती हूँ। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो। 18 दे रखा है मिनट का, 18 का एलसीएम ले लो, और 12 मिनट दे रखा है, 12 का ले लो। तो 2 का जाएगा। ठीक है, 2 6 2 3 और 3 और 1। ठीक है, तो 18 का कितना हुआ? 2 × 3 × 3, और 12 का कितना हुआ? 2 × 2 × 3, तो 2 की घात 3 × 2, और इसकी होगी 2 × 2 × 3। ठीक है, अब एलसीएम में क्या लेते हैं अपन देखें। 18 और 12 का एलसीएम 2 की घात 2 × 2 की घात 2, 3 की घात 2। तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3, है ना। तो 4 × 9, तो 9 चौक 36। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। तो इसमें लिखना, सोनिया और राहुल साथ में एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट बाद पुनः स्थिति पर मिलेंगे? 36 मिनट बाद। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले की वीडियो देखना, उसमें आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, वो वीडियो देखने के बाद आप पार्ट 2 देखना। ठीक है, पार्ट 2 देखना, ये अपना पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 पहले डाल रखा है, पार्ट 2 देखना। ठीक है, उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ये मैंने आपको कर दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, और सबसे इजी तरीका है। आप कहीं पे भी देखना, बुक में देखना, पासबुक में देखना, कहीं इजी तरीका नहीं मिलेगा आपको, मैंने इजी वे में समझाया है। ठीक है, तो थैंक यू देखने के लिए, मतलब लाइक करना। ठीक है, अब अगला वीडियो बनाएंगे अपन यूनिट फर्स्ट 1.2 का। ठीक है, तो आपको कल मिल जाएगा ये वीडियो, आज ये वीडियो मिल जाएगा, आप इसको देखना, पढ़ना। समझ में ना आए तो कमेंट में बताना, फिर मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू।